1857 की क्रांति में मेरठ की अहम भूमिका थी और हम आपको पहले के वीडियोस में बता चुके हैं कि कैसे मेरठ से 1857 की क्रांति शुरू हुई। आज़ादी की जंग में कोई देश का बड़ा नेता ऐसा नहीं था जो मेरठ नहीं आया हो। महात्मा गांधी हो, चाहे नेहरू हो, चाहे पटेल हो, देश का हर बड़ा नेता, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, सब ने मेरठ में आना जाना रखा, मेरठ के लोगों को मोबिलाइज़ किया और यहाँ के लोगों की एक कनेक्टिविटी लगातार फ्रीडम मूवमेंट में बनी रही। हम आपको 1857 की सीरीज में उन ऐतिहासिक जगहों के बारे में बता रहे हैं, उन ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में बता रहे हैं जो 1857 से जुड़ी हैं। इतिहास के प्रोफेसर डॉक्टर के शर्मा लगातार हम ऐतिहासिक तथ्यों से अवगत करा रहे हैं, जानकारियां दे रहे हैं और अब हम निकल पड़े हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग पर, जहां आपको हम दिखा रहे हैं कि ग्राउंड पर वो जगहें कैसी हैं जो हमारी आज़ादी की जंग से जुड़ी हुई हैं। पहले वीडियो में हमने आपको दिखाया था सीकरी खुर्द गांव, जहां अंग्रेज़ों ने 160 से ज़्यादा क्रांतिकारियों को एक बरगद के पेड़ पर फंदे डालकर फांसी पर लटका दिया था। आज हम आपको बताने वाले हैं विक्टोरिया पार्क के बारे में। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ, बहुत ही वेल मेंटेन्ड एरिया है। ये करीब 30-40 एकड़ का एरिया है। ये चलते हैं प्रोफेसर के शर्मा के पास। 1857 की क्रांति में मेरठ की एक महत्वपूर्ण भूमिका है और 1857 की क्रांति आप सब जानते हैं मेरठ से ही प्रारंभ हुई है। और इस क्रांति के कुछ मेरठ में स्थल हैं, जिसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण स्थल यह विक्टोरिया पार्क है, जिसे आज आप विक्टोरिया पार्क या भामाशाह पार्क कहते हैं। वस्तुतः 1857 में यहाँ एक जेल बनाई गई थी जिसे नई जेल कहा जाता है और इस जेल के अंतर्गत उन 85 सैनिकों को जिन्होंने उस कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया गया था और उन्हें कोर्ट मार्शल करने के बाद इसी विक्टोरिया पार्क जहां है वहां जेल में बंद कर दिया गया था 9 मई को। और 10 मई को जब क्रांति मेरठ में स्फुटित होती है तो सबसे पहले जो सिपाही थे, भारतीय सिपाही, अपने इन 85 सैनिकों को इस नई जेल से आज़ाद कराने के लिए आते हैं और इस जेल को तोड़ दिया जाता है। और तोड़ने के बाद इन कैदियों को, जो 85 सैनिक थे जो कैद कर दिए गए थे, इनको 85 सैनिकों को बाहर निकाला जाता है। इनकी हथकड़ियां और बेड़ियां काट दी जाती हैं। तो मेरी मान्यता यह है कि ये जो 85 सैनिक थे, शायद इन्होंने भारतवर्ष में पहली बार यह अनुभव किया कि आज़ादी क्या है, क्योंकि इनको जेल तोड़ करके, उस विक्टोरिया पार्क की जेल को तोड़ करके बाहर निकाला गया था। तो शायद इनको पहली बार ये अनुभूति हुई कि आज़ादी क्या होती है, कि जिनको जेल के अंदर थे, बेड़ियों में थे, हथकड़ियों में थे, उनको तोड़ करके बाहर निकाला गया 10 मई 1857 की शाम को। और इसके अलावा मुझे लगता है भारत का ये एकमात्र ऐसा स्थल है जहां उस क्रांति की ज्वाला में आज़ादी का महत्व पता चला। वहीं 1946 में जब भारतवर्ष में, परतंत्र भारत में कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन भी इसी स्थल पर हुआ और भारत के अनेक जितने नेता थे उस समय, उन्होंने इसी विक्टोरिया पार्क के मंच पर, जो आज भी मंच बना हुआ है, वहां आकर के भारत कैसा होगा, भविष्य का भारत कैसा होगा, स्वतंत्रता कैसे मिलेगी, इसके विषय में अनेक सपने देखे थे। और यहाँ तिरंगा भी फहराया गया था, एक काफी ऊंचा तिरंगा फहराया गया था। वो पोल भी आज इस विक्टोरिया पार्क में लगा हुआ है। तो इससे ऐसा लगता है कि ये जो पूरा विक्टोरिया पार्क है, न केवल 1857 बल्कि 1946 से भी जुड़ा हुआ है। और ये शायद पूरे देश का एकमात्र ऐसा स्थल हो सकता है जहां क्रांति का प्रारंभ भी है, स्वतंत्रता आंदोलन का प्रारंभ भी है और स्वतंत्रता आंदोलन का अंत भी है। दोस्तों, ये थी मेरठ के ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क की कहानी। 1857 की जंग से जुड़े एक और स्थान पर अगली बार हम फिर चलेंगे। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको हमारी ये मुहिम कैसी लगी। धन्यवाद।